बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग अपने ब्लॉग को रैंक करना चाहते हो तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। इन चीज़ों की मदद से आप किसी भी ब्लॉग, चाहे वो जिस भी कैटेगरी का हो, आप लोग उसे रैंक कर सकते हो। तो अगर आप लोग अपने ब्लॉग को रैंक करना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप मेथड की तलाश में हो, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो से तब आप फ़ायदा ले सकते हो जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। इंशाल्लाह इसमें जो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कवर कर रहे हैं, इससे आपको बहुत फ़वाइद मिल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से रिसेंट हमारी सब वीडियोस आप लोग देख सकते हो। SEO, ब्लॉगिंग और कीवर्ड रिसर्च, निच रिसर्च, ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन, सारी चीज़ों के रिलेटेड यहाँ पर हम इन डेप्थ प्रैक्टिकल वीडियोज़ बनाते हैं। तो अगर आप लोग उनसे फ़ायदा लेना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप लोग अपने वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आप लोगों का वेबसाइट रैंक हो जाए। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिखा है रैंक एनी ब्लॉग। इसका मतलब ये है कि रैंक एनी ब्लॉग, कोई भी ब्लॉग जिस भी कैटेगरी का हो, आप उसको रैंक कर सकते हो। इन सब को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह आप लोग कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोग एक वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आप लोगों ने रिसर्च करनी पड़ती है कि आया मैं किस टॉपिक पर वेबसाइट बना सकता हूँ। लो कंपटीशन होना चाहिए, हाई कंपटीशन होना चाहिए, मतलब उसमें कीवर्ड कैसे होने चाहिए, या जो जो चीज़ें होनी चाहिए। तो निच रिसर्च ऐसा चीज़ है जिसमें आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू योर टॉपिक मिलेगी। इट मीन कि अगर आप एक वेबसाइट का टॉपिक ही डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब उसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, अपने गोल में नहीं लाएंगे, तो आप किस तरह मतलब एक रोड मैप बना सकते हो। तो अगर आप लोगों के पास एक टॉपिक होगा जिसमें आप लोग कीवर्ड फाइंड करेंगे, जिसमें आप लोग टॉपिक पर कवरेज करेंगे और उसमें मतलब कंटेंट राइटिंग करेंगे, उस पर ब्लॉग बनाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने करनी है निच रिसर्च, मीन योर टॉपिक रिसर्च। कि आप लोगों ने चाहे स्पोर्ट की वेबसाइट बनानी है, क्रिकेट की बनानी है, या मतलब टेक्नोलॉजी की बनानी है, न्यूज़ की बनानी है, एफिलिएट बनानी है, एडसेंस की बनानी है, जो वेबसाइट आप बनाना चाहते हो उसकी सारी चीज़ें अगर आप लोग डिस्कस करना चाहते हो, उसको कवर्ड करना चाहते हो और उसमें सारी चीज़ें करना चाहते हो, उसके लिए है निच रिसर्च। तो निच रिसर्च में आप लोग इस तरह चीज़ें देख सकते हो कि मैं जिस निच को फाइंड कर रहा हूँ, आया इसमें कीवर्ड अवेलेबल है, आया उसमें लो कंपटीशन वेबसाइट अवेलेबल है, आया उसमें लार्ज वेबसाइट अवेलेबल है। सिंपल वेबसाइट या मतलब लो कंपटीशन वेबसाइट का मतलब ये है कि अगर एक न्यू बंदा रैंक कर रहा है तो मैं भी रैंक कर सकता हूँ। और अगर आप लोग निच रिसर्च कर रहे हो, उसमें बड़े वेबसाइट भी रैंक होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बड़े वेबसाइट अगर रैंक कर रहे हैं आपके निच में, इसका मतलब ये है कि अगर आप वेबसाइट को एक्सटेंड करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, उसमें आप लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। फिर तो आप लोगों ने उसके बाद ट्रेंड देखना है और उसमें कीवर्ड कितने अवेलेबल है, या ये सारी चीज़ें। और आप जिस टॉपिक को रिसर्च करना चाहते हो तो आया वो मतलब ह्यूमन रिलेटेड है, कोई एनिमल रिलेटेड है, या मतलब कोई मशीन रिलेटेड है। जिस तरह टेक्नोलॉजी एक मशीन रिलेटेड टॉपिक है, इस तरह ह्यूमन रिलेटेड या फिटनेस रिलेटेड ये सारी चीज़ें मतलब जानदार के बारे में है। तो इस तरह आप इन सारी चीज़ों को अगर रिसर्च करेंगे तो उनको कहता है निच रिसर्च, मीन योर टॉपिक ऑफ रिसर्च। जब आप लोग अपने लिए एक टॉपिक रिसर्च करते हो, उसके बाद आती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड का मतलब ये है कि अगर आप एक टॉपिक को सर्च करते हैं गूगल में, आपके पास 10 रिजल्ट आ जाते हैं, तो उस एक क्वेरी को जो लोग गूगल या मतलब किसी अदर सर्च इंजन में सर्च करते हैं उसको कहते हैं कीवर्ड। तो उन कीवर्ड को रिसर्च किया जाता है कि मतलब हम कौन से कीवर्ड पर काम कर ले, आया उसकी कंपटीशन कितनी है, KD कितनी है, वॉल्यूम पर मंथ कितनी है। तो उसमें आप लोगों ने इस तरह अपने लिए डिज़ाइन करना पड़ता है कि आया मैं मतलब जिस निच की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टेक्नोलॉजी की निच करते हैं सोशल मीडिया पर, कि मतलब हम टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया पर एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें हमारा डिफरेंट सोशल मीडिया पर काम करेंगे। या मतलब अगर आप माइक्रो निच बनाना चाहते हो तो आप सिर्फ किसी एक स्पेशल पर बना सकते हो, लाइक पिंटरेस्ट पर अगर हम बनाए, इंस्टाग्राम पर बनाए, ट्विटर पर बनाए, तो इस तरह फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट पर हम बनाए। तो उसके लिए हमने पहले निच रिसर्च कर लिया कि हाँ चलो टेक्नोलॉजी में हम पिंटरेस्ट पर बनाते हैं। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करना है। तो कीवर्ड में आप लोगों ने एक तो इस बात का ख्याल रखना है कि लो कंपटीशन होना चाहिए। लो कंपटीशन का मतलब ये है कि उसमें बड़े वेबसाइट रैंक नहीं होनी चाहिए, उसमें छोटे वेबसाइट आनी चाहिए, उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 30 से बिलो होनी चाहिए, और उसकी जो कीवर्ड वॉल्यूम है वो मतलब 100 में होने चाहिए।
क्योंकि 100 में होगा अगर आपका तो मतलब आप उस पर अच्छे खेल सकते हो। अगर आप मतलब उससे आगे जाओगे तो फिर आपको मतलब कंपेटिटिव वेबसाइट मिलेंगे, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं ज़्यादा ट्रैफिक हासिल कर लूँ। तो जितना बड़ा वेबसाइट होगा उसके पास अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, बैकलिंक्स होते हैं, कंटेंट डेप्थ में होता है, जिस वजह से वो बड़े कीवर्ड पर काम करते हैं। तो जितना आप लोग कंपटीशन पर काम करेंगे उससे आपको बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि कीवर्ड रिसर्च करना है, उसमें आप लोगों ने टॉपिक्स फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने बताया कि पिंटरेस्ट में करना है, तो आपने जितना भी ट्रैफिक हासिल करना है उस लिहाज से आप फाइंड कर ले कि मुझे इतने फॉर एग्जांपल 100 इस आर्टिकल में बनाऊंगा, 200 बनाऊंगा, 300 बनाऊंगा। तो उस लिहाज से आप कीवर्ड रिसर्च कर ले, शीट में डाल दे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है टॉपिकल क्लस्टर। जितने भी आपने कीवर्ड यहाँ पर फाइंड की है उसको एक दूसरे के साथ लिंक कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है कि पिंटरेस्ट पर अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, या मतलब अगर सोशल मीडिया पर आपका होगा तो पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम आपका है। तो टॉपिकल क्लस्टर का मतलब ये है कि आप एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। पिंटरेस्ट ब्रॉड क्रिएशन है, हाउ टू क्रिएट पिन है, तो मतलब आप फिर उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट पर्सनल अकाउंट इनटू बिजनेस अकाउंट। इस तरह मतलब पिंटरेस्ट के जितने भी टॉपिक है तो एक दूसरे के साथ आपने लिंक करना है। अगर एग्जांपल अभी यहाँ पर पिंटरेस्ट बोर्ड क्रिएशन की बात कर रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर होगा कि बोर्ड को मतलब कैसे रैंक कर सकते हो, बोर्ड का मतलब रिक्वायरमेंट कितनी है, तो मतलब उन तीनों को आप लिंक कर सकते हो। उसके बाद है क्रिएट पिन, तो क्रिएट पिन, डिलीट पिन, रैंक पिन, इस तरह ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पिन, पिन साइज़, इस तरह जितने भी आर्टिकल यहाँ पर आएंगे एक दूसरे के साथ आप उसको इंटरलिंक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि एक टॉपिकल क्लस्टर बनेगा। इस तरह जितने भी आपके निच में टॉपिक्स है, लाइक पिंटरेस्ट है और इस तरह इंस्टाग्राम, अगर मतलब एक फुल वेबसाइट में हम सोशल मीडिया को कवर कर रहे हैं तो इसका अपना होगा, ट्विटर का अपना होगा, इस तरह लिंक्डइन और फेसबुक इनका अपना होगा। तो इसको अगर आप टॉपिकल क्लस्टर करेंगे, मैपिंग करेंगे कीवर्ड की, तो इसको कहा जाता है टॉपिकल क्लस्टर। ठीक है, तो आपके पास जब ये सारी चीज़ें शीट में आ जाए तो फिर आप उसमें कंटेंट स्टार्ट कर ले। कंटेंट का मतलब ये है कि आप क्वालिटी कंटेंट बनाए। क्वालिटी का मतलब ये है कि आपका कंटेंट प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, उसमें मीडिया मतलब ऐड होने चाहिए, उसमें वीडियो होनी चाहिए, उसमें कीवर्ड सही तरीके से एम्बेड होनी चाहिए, नेचुरल तरीके से। ऐसा नहीं कि आपने हर जगह पर कीवर्ड ऐड करने हैं। उसको सिंपल तरीके से लाइक टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, परमालिंक में, इस तरह हेडिंग में, इमेज के आल्ट टेक्स्ट में, इस तरह फीचर्ड इमेज में, और इस तरह की कंटेंट के मिडल में, बॉटम में, इस तरह आप लोगों ने अपने कीवर्ड को विद इन कंटेंट यूज़ करना है। और कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि जो यूज़र आपके कंटेंट में मतलब सर्चिंग कर रहा है और उसको आपका वेबसाइट मिला, वो अगर आपके कंटेंट में आएगा तो आप लोगों ने उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है जिसके लिए वो यूज़र आया है। तो अगर आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो इससे आपकी कंटेंट क्वालिटी कंसिडर होगी। तो इसको कहते हैं क्वालिटी कंटेंट। तो आपके पास जब कंटेंट आ जाएगा उसके बाद आप लोग अपने वेबसाइट की SEO स्टार्ट कर ले, जिसमें 3 टाइप की SEO है, टेक्निकल SEO, ऑन साइट, ऑफ साइट। तो पहले आपने टेक्निकल करनी है, उसमें आपने ऐसी चीज़ें करनी है कि लाइक हम इसमें अपने वेबसाइट को स्पीड ऑप्टिमाइज़ करना, उसमें से सेल एक्टिवेट करना, इस तरह रोबोट टेक्स्ट को कंट्रोल करना। तो इसमें आप मतलब वो कर सकते हो, साइट मैप बना सकते हो, आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, थीम फास्ट होना चाहिए, और मतलब आपका एनालिटिक्स और गूगल वेब मास्टर टूल सबमिट होना चाहिए। मतलब इस तरह टेक्निकल SEO में जो सारी चीज़ें हैं उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आती है प्रॉपर ऑन साइट SEO। तो यहाँ पर जो रिसर्च हम करेंगे, कीवर्ड निकालेंगे, फिर टॉपिक निकालेंगे, कंटेंट बनेगा, उसके बाद टेक्निकल SEO बन जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉपर ऑन साइट SEO। तो ऑन साइट SEO का मतलब ये है कि आप जो कंटेंट आप बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पोस्ट आपने बना लिया पिंटरेस्ट के पिन पर के हाउ टू क्रिएट ए पिंटरेस्ट पिन स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो इस तरह फिर यहाँ पर आप लोग इसको अपने पोस्ट में ऐड करेंगे। तो आपका कीवर्ड आपके टाइटल में होना चाहिए, आपके परमालिंक में होना चाहिए, आपके H2 में होना चाहिए, आपके H3 में होना चाहिए, और फर्स्ट 300 वर्ड में एक्सप्लेन होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए, आपके पास FAQs होंगे उसमें होने चाहिए, इमेज के आल्ट टेक्स्ट में होने चाहिए। तो आपके पास जितने भी प्रॉपर ऑन साइट SEO के टेक्निक्स है उसको आप अप्लाई करें अपने कंटेंट पे। ठीक है, जितना फॉर एग्जांपल आपने 50 कीवर्ड फाइंड किए, 100 फाइंड की है, 150 फाइंड की है, उन सबको अपलोड कर ले। तो इस तरह जितना भी अपलोडिंग मतलब आपने कंटिन्यू करना है, उसके साथ साथ आपने एक नेक्स्ट स्टेप का ख्याल रखना है, फिर इंटरलिंकिंग का। मतलब इंटरलिंकिंग ऐसा पावरफुल लिंक है जो आपके वेबसाइट के अपने किसी दूसरे आर्टिकल को या मतलब किसी पेज को लिंक करेगा।
इस तरह तो मतलब आप इंटरलिंकिंग स्ट्रेटजी पर अगर काम करेंगे तो इससे आपकी वेबसाइट को बहुत बूस्ट मिल सकती है। आपकी किसी एज अथॉरिटी वाली पेज से दूसरे को मतलब लिंक जूस पास हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज रैंक है गूगल के फर्स्ट पेज में और एक दूसरा पेज है जो कि सेकंड या थर्ड में रैंक है और उसकी रिलेवेंसी बन सकती है। यहाँ पर आपने रिलेवेंसी बनाया होगा तो उसको एक दूसरे के साथ लिंक करना है, तो जो आपके पास फर्स्ट वाला रैंकिंग होगा उससे थोड़ा सा जूस मिल जाएगा तो वो सेकंड वाला भी फर्स्ट में आ सकता है। इस तरह आप मतलब अगर एक कीवर्ड की बजाय मतलब जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोग बताया कि क्रिएट पिन करना है उसको मतलब पिन को रैंक कैसे कर सकते हैं, पिन की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, इन तीनों को अगर आप एक दूसरे के साथ एक क्लस्टर करेंगे इससे बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं आपको। इन सारी चीज़ों के बाद बात आ जाती है बैकलिंक्स। तो बैकलिंक ऐसी चीज़ है जो कि आपके वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज को किसी दूसरे वेबसाइट ने लिंक दिया होगा। तो बैकलिंक हो तो हम मतलब तब बनाते हैं जब हमारे पास कोई हाई कंपटीशन कीवर्ड पर हम काम करते हैं या हमारा वेबसाइट किसी सेकंड थर्ड पेज पर स्टक है या मतलब वहाँ पर उसने कुछ लॉन्ग टाइम गुजारा है और वो मतलब फर्स्ट पेज में नहीं आ रहा। और फर्स्ट पेज में टॉप 10 वेबसाइट ऐसे है जिसने या तो ज़्यादा बैकलिंक्स बनाए हैं या ज़्यादा टाइम से रैंक है, उसकी एज ज़्यादा है डोमेन की, तो फिर उसके लिए हम बैकलिंक्स बनाते हैं। लेकिन अगर आप जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया कि नेचर रिसर्च के बाद कीवर्ड और क्लस्टरिंग और सारी चीज़ों पर अगर आप करेंगे तो बैकलिंक की बाद औकात ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इस तरह यहाँ से अगर आप लोग लो कंपटीशन पर काम करेंगे और इस तरह क्लस्टरिंग करेंगे और प्रॉपर आंसर करेंगे, इंटरलिंकिंग स्ट्रेटजी पर काम करेंगे तो विदाउट बैकलिंक भी आपका वेबसाइट रैंक हो सकता है। क्योंकि आजकल क्वालिटी कंटेंट का दौर है और मतलब इस तरह दौर है कि यूज़र आपके कंटेंट में जब आएगा तो उसको अगर उस चीज़ नहीं मिलेगी उससे बाउंस बैक करेगा। तो इस तरह गूगल आपके वेबसाइट के कंटेंट को फिर डी रैंक करता है। तो इस तरह या मतलब आपकी वेबसाइट की स्पीड कम है या इस तरह मतलब जो भी इशू है तो मतलब आपके वेबसाइट पर डी रैंक होगा। तो अगर आपके वेबसाइट पर एक बंदा आ रहा है उसको वह चीज़ें मिल रही है जो उसको चाहिए तो मतलब इसका आपके कंटेंट पर बहुत अच्छा असर होगा, अच्छा कंसिडरेशन होगा और उससे फिर मज़ीद वो रैंक हो सकता है। तो बैकलिंक की ज़रूरत भी वहाँ पर नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बैकलिंक एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमने सीखनी है और मतलब जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा तो इस पर हम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की कि आपको चीज़ें समझा सकूँ जो कि एक वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत मालूमात हासिल होगी और इस तरह मज़ीद वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग जो भी हमारी वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।